Hello students, good morning. Welcome back my YouTube channel. Good morning students, and today we are going to discuss 12th chapter of 5th class. ये हाफ पार्ट हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था एंड हाफ पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आई होप आपने पहले वाला जो पार्ट है वो अच्छे से समझ लिया होगा. एंड स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट. यस, फ्रॉम देयर. The princess, however, would do nothing of the kind. Means जो princess थी ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी. वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी. All these are alike. सभी सेम दिख रहे थे उसको. She said again. उसने दोबारा कहा. But the minstrel son has a wonderful look on his face. वो बहुत अच्छा दिखता था, बहुत सुंदर था. And I will have no else for a playfellow. Means उसके बिना मेरा playfellow कोई नहीं होगा. Next is, indeed there would have been a serious disturbance in the royal nursery the very next minutes. Indeed means सचमुच. देयर इज़ एक बहुत ही सीरियस डिस्टर्बेंस थी. रॉयल मीन्स उस महल में, शाही महल में एक सीरियस डिस्टर्बेंस हो गई थी. नेक्स्ट मोमेंट मीन्स अगले ही एक मिनट के में एक मिनट के अंदर अंदर एक डिस्टर्बेंस हो गई थी. वो क्या थी? इफ़ द प्रिंसेस क्रीम कलर्ड पॉनी. पॉनी मीन्स जो हॉर्स होता है उसको बोलते हैं. उसका कलर था क्रीम कलर्ड पॉनी. प्रिंसेस का प्रेनुला का हॉर्स था एक, उसका कलर था क्रीम कलर. और सडनली वो क्या हो गया? ट्रॉटेड डाउन फ्रॉम द स्टेबल वो प्लेस होती है जहाँ पे उन घोड़ों को रखा जाता है. ऑफ इट्स ऑन कॉर्ड. सडनली वो वहाँ से जंप करके आसपास भागने लगा. इट्स ऑन कॉर्ड मीन्स विदाउट आस्किंग. उसको कोई कमांड नहीं मिली थी. वो अपनी मर्जी से वहाँ से ट्रॉटेड हो गया था. ट्रॉटेड अराउंड मीन्स इधर उधर भागने लग गया था. एंड पुट इट ऑन हर हेड टू गो फॉर अ राइड. पुट इट इन टू हर हेड. ओके, वो प्रेनुला को अपने बैग पर बिठा के राइड के लिए निकल जाता है. नाउ द प्रिंसेस पॉनी वॉज ऑफ कोर्स अ फेयर पॉनी. जो प्रिंसेस का पॉनी था वो फेयर पॉनी था. मीन्स परियों का पॉनी था. ओके, फेयर ही होता है परियां. सो वैन ही रैन अवे. जब वो दूर भाग गया था. विद हर इन द फॉरेस्ट. उसके साथ दूर भाग गया था, इसलिए वो क्या है, उसके साथ जंगल में दूर भाग गया था. दैट डे, उस दिन, इट वॉज नॉट टू बी सपोज्ड दैट ही वुड रैन अवे विद हर फॉर नथिंग. मीन्स इट वॉज नॉट टू बी सपोज. ये सपोज नहीं किया जा सकता था कि वो ही कहाँ भागा है वो. ठीक है, विद हर फॉर नथिंग. ही टुक हर. वो उसको लेके जाता है. इनफैक्ट सचमुच फॉर आ रियल फेरी राइड. ये वो उसको लेके जाता है. ये सचमुच ये क्या थी? एक फेरी राइड थी, परियों वाली राइड थी. ऑल थ्रू आ फेरी फॉरेस्ट. फेरी मीन्स जो किसके थ्रू लेके जाता है? सभी जंगलों में. ऑल थ्रू आ फेरी मीन्स जो परियों के फॉरेस्ट है, जंगल हैं परियों वाले, उसमें लेके जाता है वो उसको. प्रेनुला को लेके जाता है. जो प्रूनिला है उसका जो पोनी है वो उसको उठाकर जंगलों में ले जाता है. द फेरी फॉरेस्ट बिगन बाय बीइंग क्वाइट अ बेबी फॉरेस्ट. जो फेरी फॉरेस्ट था, जंगल था, वो स्टार्ट होता था एक बेबी फॉरेस्ट से स्टार्ट होता था. मीन्स पहले छोटा गार्डन, फिर बड़ा, फिर धीरे धीरे थिकनेस आ जाती थी. बहुत ही गहरा गार्डन मिलता था. एंड देन ग्रू भी मीन्स बाद में वो ग्रो होता था, कि बाद में डार्क जंगल हमें मिलता था. पहले जो स्टार्टिंग है फॉरेस्ट की, वो बेबी फॉरेस्ट से होती थी, छोटे से गार्डन से होती थी. एंड ग्रू बाद में वो बढ़ता. ग्रू मीन्स बढ़ता, गहरा होता जाता था. और गहरा, जितना हम अंदर जाएंगे फॉरेस्ट के उतना ज़्यादा वो गहरा होता जाएगा. द डीपर शी वेंट इनटू मीन्स जब वो अंदर जा रही थी, जितना वो उसके अंदर जा रही थी वो उतना ज़्यादा डीप होता जा रहा था. अंटिल इट एंडेड बीइंग क्वाइट अ ग्रो अप फॉरेस्ट. जब तक वो अंदर, शी वेंट इनटू, जब वो अंदर तक गई, जब तक वो
एक ग्रोन अप फॉरेस्ट में नहीं पहुंच गई, एक बहुत ही डार्क घने जंगल में नहीं पहुंच गई, तब तक वो अंदर जाती रही। द पोनी नेवर स्टॉप रनिंग until ही रीच्ड अ डियर लिटिल ग्रे हाउस। पोनी नहीं रुका भागने से, वो नहीं रुका जब तक वो एक ग्रे हाउस में नहीं पहुंच गया। डियर ही रीच्ड अ डियर लिटिल ग्रे, एक छोटा सा प्यारा ग्रे कलर का हाउस था, जब तक वो वहाँ नहीं पहुँच गया तब तक वो नहीं रुका। एंड वो सेट अ ब्राइट कलर दैट वो सेट इन द ब्राइटेस्ट द फ्लावर गार्डन, वहाँ पे एक बहुत ही चमकीले गार्डन, फ्लावर गार्डन थे, ठीक है, चमकीले फूलों वाला गार्डन थे वहाँ पे, राइट इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, बिल्कुल राइट मिडल में, ठीक है, फॉरेस्ट के बीच में ब्राइट कलर के फ्लावर थे, गार्डन था ब्राइट कलर के फ्लावर का। द प्रिंसेस ऑफ गॉट ऑफ हिज बैक एंड पुश ओपन द लिटिल गेट, कि वो उसकी बैक से उतर जाती है और लिटिल गेट को पुश करती है और वॉक करके चल के गार्डन के अंदर जाती है। वॉक इनटू फ्लावर गार्डन, फूलों वाले गार्डन में चलती है। anyone else might have been surprised to find Robert sitting there in the middle of the green. Next is green lawn. यहाँ पे देखो कोई भी सरप्राइज हो सकता था। टू सी फाइंड, देख कर कि जो रॉबर्ट है वो वहाँ पे बैठा रहा। रॉबर्ट सिटिंग देयर इन द मिडल ऑफ द गार्डन, के गार्डन में, लॉन में, ग्रीन हरे भरे लॉन में वो मिडल में बैठा था। ट्रिम होता है, ट्रिम ग्रीन लॉन, जहाँ पे काट छाट हो रही थी, काट छाट करना, ठीक है, गार्डन में ट्रिम होता है काट छाट करना। बट आफ्टर अ फेरी राइड वन इज़ नेवर सरप्राइज एट एनीथिंग, फेरी राइड के बाद वो सरप्राइज नहीं हुई किसी भी चीज़ से, एट एनीथिंग किसी भी चीज़ पर। द प्रिंसेस हैड जस्ट गेव वन बिग जंप फॉर जॉय, एक खुशी से झूम उठा। जो प्रूनिला का हार्ट था, जो राजकुमारी थी, वो खुशी से झूम उठी। एंड शी रेन स्ट्रेट अप हिम, वो उसको देखकर खुशी से झूम उठी, खुशी से भर गई और उसको देख के उसकी तरफ जाने लगी, उसकी तरफ दौड़ी। एंड टोक हिज हैंड, उसका हाथ पकड़ लिया। सर्टनली शी वॉज नॉट बिहेविंग लाइक अ किंग्स डॉटर, सर्टनली मीन्स निश्चित, श्योरली उसने एक राजा की बेटी होने के जैसे, वो राजा की डॉटर है उसके जैसे उसने बिहेव नहीं किया, कि वो एक राजकुमारी है, उसने अब राजकुमारी के जैसे बिहेव बिल्कुल नहीं किया, उसने एक कॉमन डॉटर के जैसे बिहेव किया। सो फॉर शी ऑट टू हैव बीन एक्सट्रीमली एंग्री, उसने एक राजा की डॉटर के जैसे बिहेव बिल्कुल नहीं किया, उसको तो गुस्सा होना चाहिए थे, ऑट टू, ठीक है, यहाँ पे शुड भी होता है, उसको गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना चाहिए था उसके साथ। नॉट ओबिंग मीन्स डिसओबिंग, उसने उसका कहना नहीं माना था, उसने ओबे नहीं किया था, उसको ऑर्डर फॉलो नहीं किया था। इन द मॉर्निंग में, इंस्टेड ऑफ विच शी स्पोक एज जेंटली टू हिम एज मैनी ऑर्डिनरी लिटिल गर्ल माइट हैव डन, इसके इंस्टेंट मीन्स गुस्सा होने की वजह वो उससे बहुत ही जेंटली, बहुत ही काइंड वे में उससे बात की, जैसे कॉमन ऑर्डिनरी गर्ल्स करती हैं। बट देन उसके बाद, एज शी कुड नॉट हियर बट शी सेड टू हिम, शी कुड नॉट हियर, जैसे ही वो एज ही कुड नॉट हियर मीन्स वो उसको सुन नहीं सकता था, उसने जो कुछ भी उससे कहा था, उसने उससे क्या कहा था। वट वॉज द यूज़ ऑफ स्पीकिंग लाइक अ प्रिंसेस, ठीक है, फिर प्रिंसेस होने का क्या फ़ायदा। पुअर बॉय शी सेड, उसने कहा, बैंडिंग ओवर हिम, बड़े ही प्यार से उसने उसके ऊपर झुक के उसने बोला, पुअर बॉय नो वंडर यू लुक सो डल, इसमें कोई हैरानी नहीं है, हैरानी वाली बात नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा डल और अनहैप्पी दिखते हो। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ दैट शी हैड फॉरगॉटन शी वॉज अ प्रिंसेस, ये पहली बार हुआ था उसकी लाइफ में, वो भूल चुकी थी कि वो एक प्रिंसेस है, वो एक राजकुमारी है, Prunilla, and she was quite surprised at the
ग्रेट जेंटलनेस ऑफ हर ओन वॉइस मीन्स वो बहुत ज़्यादा क्वाइट कम्प्लीटली सरप्राइज हो गई थी, खुद भी हैरान हो गई थी अपनी जेंटल वॉइस पे, अपनी जो काइंड वाली दयालता वाली जो वॉइस है, काइंड जेंटली बोल रही थी, वो उसके ऊपर भी हैरान हो गई थी। शी वॉज मीन्स हमेशा वो क्या करती थी, ग्रम्बल करती थी, सब कुछ होने के बाद भी वो कंप्लेन करती रहती थी, चिड़ी चिड़ी रहती थी। तो वो खुद जब प्यार से बोल रही है, जेंटली बोल रही है, तो खुद को भी उसको हैरानी हो रही है। शी वॉज स्टिल मोर सरप्राइज, वो अभी भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। व्हेन द बॉय रोज हिज फीट, अपना उसने पैर उठाया, एंड बो वेरी लो, और बो मीन्स झुककर उसने बड़े प्यार से उसको आंसर दिया। आंसर उसने उसके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। शी वॉज ओनली अनहैप्पी princess because I could not hear what you said to me this morning, he explained, उसने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे प्रिंसेस नहीं आएगा, यहाँ पे प्रिंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंस बोल रहा है कि वो एक अनहैप्पी राजा था, क्योंकि उसने सुबह जो भी कुछ उसने कहा था वो सुन नहीं पाया। उसने बताया, उसको एक्सप्लेन किया। ओ क्राई द प्रिंसेस, और वो चिल्ला रही है, यू कैन हियर मी नाउ, अब तुम मुझे सुन सकते हो। ओ यस सेड रॉबर्ट, यस ऑफ कोर्स मैं सुन सकता हूँ। आई कैन हियर यू नाउ, मैं अब तुम्हें सुन सकता हूँ। बिकॉज यू स्पीक सो काइंडली, क्योंकि तुम अब बहुत ही काइंडली, बहुत ही पोलाइटली बोल रही हो। एंड काइंडली होता है विदाउट एंग्री, जब हम नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं, बड़ी प्यार से बोलते हैं, उसको बोलते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल आर एंग्री एंड स्पीक रफली दैट आई कैन नॉट हियर दैम, ये सिर्फ तब होता है जब लोग गुस्सा होते हैं और रफ बोलते हैं, रूखा बोलते हैं, तो मैं उनको सुन नहीं सकता। आई कैन नॉट हियर दैम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को ये डिस्कशन बहुत अच्छी लगी होगी एंड आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू सम लिटिल कॉम्प्लिकेशंस इन योर माइंड, वॉच दिस वीडियो अगेन, इस वीडियो को दोबारा सुनिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक्स टू ऑल।